पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है और बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में भी अब कुछ ही नेता बचे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, टीएमसी का कुनबा खाली होता जा रहा है। बीजेपी बंगाल में भगवा लहराने के लिए बेताब है। बीजेपी को इस बार ममता के खिलाफ वो हथियार भी मिल गए हैं जिससे चुनाव में ममता बनर्जी को परास्त किया जा सके। इसके लिए दिल्ली से लेकर बंगाल में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के अलावा कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में तय किया गया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा महीने में कम से कम 2 से 3 बार बंगाल दौरे पर जाएंगे ताकि ममता बनर्जी को चुनाव में मात दिया जा सके। उधर बीजेपी मैराथन बैठक से टीएमसी की चिंताएं बढ़ गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में केंद्र सरकार की सभी परियोजनाएं खोखली और विफल साबित हुई हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो राज्य गंगा में डूब जाएगा। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने बीजेपी के इस दावे का भी मजाक उड़ाया कि अगर वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो राज्य को स्वर्णिम बंगाल में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने शायद ही कोई वादा पूरा किया हो। रॉय ने कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल निश्चित रूप से गंगा में डूब जाएगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य के अभी जैसे हालात हैं गंगा में डूबने के समान है। हालांकि टीएमसी नेताओं की बेचैनी से ऐसा लग रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की स्थिति बंगाल में ठीक नहीं है। अब देखना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।